हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर इंडिया एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी जो इकोनॉमिक्स की सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्थिक नियोजन, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए कि आर्थिक नियोजन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारा जिस समय हमारा भारत गुलाम था तो उस समय रूस को देखते हुए हमने अपना जो भारत है उसकी आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया स्टार्ट करी थी। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए, आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है कि किसी देश के संसाधनों और सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान। क्या इससे तात्पर्य क्या है कि कोई भी देश उसके जो संसाधन और सेवा हैं उसके बारे में उसकी निश्चित अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलतम उपयोग, कि भाई पूर्व अनुमान लगाया जाए कि आर्थिक जो कार्य है वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस प्रकार से इसके अंदर कितनी निश्चित अवधि, कितने समय के अंदर हम कितना इसके अंदर विकास कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए कि भारत में नियोजन का विकास कब हुआ। भारत में आर्थिक नियोजन का विकास सबसे पहले देखिए 1934 में। कब? 1934 में भारत में नियोजन की, आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा भारत में आर्थिक नियोजन की 1934 में पहली रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने अपनी एक पुस्तक थी इकोनॉमी फॉर इंडिया में प्रदर्शित की। भाई किसके अंदर की? इकोनॉमी फॉर इंडिया में प्रदर्शित की। तो एक तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये बुक का नाम किसने लिखी, इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो एम विश्वेश्वरैया ने क्या की, ये लिखी भाई सबसे पहली रूपरेखा भाई किसके बारे में? आर्थिक नियोजन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं 1938 में। कब? 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो उस समय जब क्या थे भाई? अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस के। तो उनकी पहल की गई थी सबसे पहली, और उसी पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति एनसीपी का क्या किया गया था? गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और पहल किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस की पहल पर और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया भाई? एनसीपी, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया भाई। इसके बाद हम बात करते हैं 1944 में। 1944 में बॉम्बे के क्या थे भाई? 8 उद्योगपति थे भाई। उन्होंने क्या किया? एक प्लान तैयार किया जिसका नाम रखा क्या? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में क्या था? उन्होंने बोला कि आने वाले 15 वर्षों में हम 10,000 करोड़ का जो खर्च है और उससे इनकम जो आएगी, तो उस प्रकार से उन्होंने क्या किया? इसका प्लान तैयार किया भाई। फिर हम बात करते हैं 1944 में ही राय एंड रॉय द्वारा साम्यवादी प्रणाली पर, किसके ऊपर? साम्यवादी प्रणाली पर जन योजना यानी कि पीपल्स प्लान क्या किया? तैयार किया भाई। कब? 1944 में राय एंड रॉय द्वारा साम्यवादी प्रणाली पर क्या किया गया? जन योजना, पीपल्स प्लान तैयार किया गया भाई। इसके बाद 1945 में श्री मन्नाराम द्वारा गांधीवादी योजना तैयार की गई भाई। क्या की? गांधीवादी योजना तैयार की। इसके बाद हम बात करते हैं 1950 में। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने, किसने? 1950 में भारत आज़ाद हो चुका था तो उसके अंदर भारत की आर्थिक नीतियों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो 1950 में जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित, किस पर? गांधी जी का सर्वोदय जो प्लान था उस पर आधारित सर्वोदय योजना पर क्या दिया? बल दिया भाई। क्या दिया? सर्वोदय योजना पर, जो कि किसकी थी? गांधी जी की। उस पर बल किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने 1950 के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया भाई। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का क्या किया गया? गठन किया गया। और ये क्या था भाई? ये गैर संवैधानिक और
वादी मतलब ये परामर्शदायी संख्या मतलब, तो ये गैर संवैधानिक था, संविधान में इसका वर्णन नहीं था, तो इसको मतलब क्या किया था, स्थापित किया था भाई। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे भाई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष कौन रहेंगे वे? प्रथम गुलजारी लाल नंदा। और अनुमोदन संख्या जो है इसकी वो क्या थी कि भाई राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 मतलब जो है रहेगी भाई। इसके बाद हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए भारत में अभी तक जो पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं वो कितनी रही हैं? 12 रही हैं, और 7 योजनाएं थी वो 1 वर्षीय रही है। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 1 वर्षीय। इसके बारे में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 चली भाई। कब चली? 2012 से 2017। इसके साथ ही एक योजना आयोग का भी समापन किया गया भाई। किसका? जो योजना आयोग बनाया गया था उसका क्या कर दिया, जो जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता करी थी उसका समापन कर दिया गया, और उसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया भाई। क्या लाया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग पे भी आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। तो नीति आयोग होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया, ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस आयोग का गठन किया गया भाई। ठीक है, इसके बाद आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के मुताबिक किस में जोड़ा गया भाई? 7वीं अनुसूची में रखा गया। किसके अंदर रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। इसके अलावा भारतीय नियोजन में मुख्य लक्ष्य भाई, भारतीय नियोजन के मुख्य लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास करना भाई। क्या करना? आर्थिक विकास करना, गरीबी उन्मूलन, जो गरीबी है उसको समाप्त करना, आत्मनिर्भरता, प्रत्येक व्यक्ति क्या हो? आत्मनिर्भर हो और अपना कार्य खुद करे, और रोजगार सृजन यानी लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले, समावेशी विकास हो, और आर्थिक असमानता जो है वो भी क्या हो जाए? समाप्त हो जाए भाई। इसके बाद विशेषता क्या रहेगी कि भारत में पंचवर्षीय योजना, अभी भारत में क्या है? पंचवर्षीय योजना है, सोवियत संघ रूस से ली गई है भाई। कहाँ से ली गई है? रूस से, और उसी की योजना प्रणाली पर आधारित है भाई हमारी। ठीक है, किसके ऊपर? सोवियत संघ रूस की जो नियोजन प्रणाली है उसी पर आधारित है। इसके अलावा योजना आयोग का जो इंडिया विजन 2020 है भाई। क्या? योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 यानी कि 2003 में एक योजना आयोग के सदस्य श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में, श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में बोला गया कि 2020 तक हम पूरी तरह से विकास करेंगे और आर्थिक विकास हो जाएगा। तो उस पर उसको क्या किया गया? निर्धारित किया गया भाई। वो पंचवर्षीय योजनाएं जो है मतलब उसके बारे में अलग से आपको बता दूंगा। मैंने बताया 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 1 वर्षीय योजनाएं रही हैं भाई। इसके अलावा मैं एक बार बता देता हूं, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।